मित्रों, आपने खेतों से, पहाड़ों से, घरों में से आपने सांपों को तो निकलते देखा होगा। लेकिन आज हम आपको ऐसी कहानी से रूबरू कराते हैं जो कि एक ऐसी गाड़ी थी जो सांपों का खजाना बनी बैठी थी। तो मित्रों, इस कहानी को पूरा सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े पड़ जाएंगे। तो मित्रों, इस कहानी को अंत तक जरूर सुनना। हम आपको इस कहानी को सुनाने जा रहे हर हैं। सुबह चाचा खलील की गाड़ी से सांप निकलते। कभी एक, कभी 5, कभी सैकड़ों गांव वाले दहशत में थे। दुआएं करते, ताबीज बांधते, पानी छिड़काते, मगर कुछ भी असर नहीं हुआ। गाड़ी के अंदर क्या था? चाचा खलील क्या छुपा रहे थे? क्या ये कोई इम्तिहान था या बदला? फिर एक दिन मौलवी साहब ने कहा, अब और पर्दा नहीं रहेगा। गाड़ी के अंदर जो राज खुला उसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। नूरगढ़ गांव एक ठंडी और शांत सुबह में डूबा हुआ था। फज्र की अजान खत्म हो रही थी। बुजुर्ग मस्जिद से लौट रहे थे। गलियां सुनसान थीं। पक्षी धीरे धीरे घोंसलों से निकल रहे थे। अचानक एक डरावनी चिल्लाहट हवा में गूंजी। या अल्लाह, पक्षी घबरा कर उड़ गए। हाजी अफजल ने कहा, यह खलील अहमद की आवाज है। वह वहां की ओर बढ़ा। खलील अहमद गांव का सब्जी बेचने वाला अपनी सफेद मारुति गाड़ी सुबह मंडी के लिए निकालता था। जब उसने गाड़ी का बोनट खोला तो उसके इंजन के पास एक काला और चमकता हुआ सांप लिपटा हुआ था। सांप की आंखें चमक रही थीं और उसकी जीभ बार बार बाहर निकाल रहा था, जैसे चेतावनी दे रहा हो, करीब मत आना। खलील का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कहा, या अल्लाह, ये क्या आफत है? उसकी बीवी जैनब बाहर आई, घबराकर पूछा, क्या हुआ? खलील ने कांपती आवाज में बताया, गाड़ी में सांप है, बहुत बड़ा। जैनब घबराकर अपना घूंघट चेहरे पर डाल गई। सांप ने गर्दन उठाई और जीभ निकाली, जैसे उसकी मौजूदगी महसूस कर रहा हो। खलील ने हिम्मत करके लकड़ी उठाई और सांप को इंजन से हटाने की कोशिश की। सांप ने हमला किया, लेकिन आखिरकार नीचे उतर गया और झाड़ियों में गायब हो गया। खलील ने कहा, अल्लाह का शुक्र है, निकल गया। जैनब ने पूछा, ये कैसे हुआ? खलील ने कहा, शायद जंगल से भटक कर आया हो, मगर दिल में एक डर था। जैनब ने पूछा, अब तुम मंडी जाओगे? खलील ने कहा, हाँ, जाना जरूरी है। गाड़ी स्टार्ट हुई, मगर खलील के दिल में बोझ था। वह जानता था कि यह मामूली घटना नहीं थी। अगली सुबह खलील सामान्य से पहले जागा, नींद अधूरी थी। उसने खुद को समझाया कि शायद सांप जंगल से आया होगा। नमाज के बाद नाश्ता हुआ। जैनब ने खलील की परेशानी देखी और कहा, दुआ करके जाओ, अल्लाह बेहतर करेगा। खलील ने बिस्मिल्लाह कहा और गैराज की ओर बढ़ा। जब उसने गाड़ी का दरवाजा खोला तो ड्राइवर सीट पर 5 छोटे काले सांप थे। वे गियर पर चढ़े, सीट के किनारे और मैट पर फैले हुए थे। उनकी आंखें खलील पर टिकी थीं और जीभें बाहर भीतर हो रही थीं, जैसे वे गुस्से में हों। खलील पीछे हट गया, लेकिन अपनी नजरें गाड़ी से नहीं हटाई। शोर सुनकर जैनब बाहर आई। खलील ने कहा, फिर आ गए। इस बार 5 सांप। जैनब का रंग उड़ गया और वह सन्न रह गई। उसी वक्त 2 पड़ोसी नौजवान नामान और जाहिद वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने खलील और जैनब को परेशान देखा और रुके जाहिद ने पूछा, क्या बात है खालू? खलील ने इशारा किया, अंदर देखो। दोनों नौजवान चौंक गए और बोले, ये सच में समस्या लगती है। नमान ने 2 मोटे बांस और जाहिद ने छड़ी उठाई। दोनों ने सावधानी से गाड़ी में सांपों को हिलाया। सांप हिले, एक ने धमकी दी, लेकिन बांस के दबाव से वे निकलकर खेतों की ओर चले गए। खलील पसीने से तरबतर था। वह जमीन पर बैठ गया। नमान ने कहा, यह सामान्य बात नहीं रही। कल 1 था, आज 5। अगर संयोग होता तो रोजाना क्यों? जाहिद ने कहा, कोई शरारत हो सकती है, किसी को दुश्मनी हो। खलील ने सिर हिलाया, दुश्मनी नहीं, मगर कुछ समझ नहीं आ रहा। जैनब ने पूछा, मगर क्या? खलील चुप रहा। उसकी नजरें गैराज की छत पर थीं। यह सब बहुत अजीब है। नमान ने कहा, कैमरा लगाओ, देखो क्या हो रहा है। खलील ने सिर हिलाया, हाँ, शायद यही करना पड़े। जैनब अंदर जाकर छोटे मोबाइल कैमरे का पैकेट निकाला जो उनके बेटे ने ऑनलाइन मंगवाया था। खलील ने उसी शाम गैराज के सामने वाला बल्ब उतारकर वहां कैमरा फिट कर दिया। छत की ऊंचाई से कैमरा पूरे गैराज को कवर कर रहा था। रात आई तो नींद दूर हो गई। खलील बिस्तर पर लेटा तो दिमाग में हर तरफ सांप ही रेंगते दिखे। जैनब उसके पास बैठी हाथ थाम कर बोली, खुदा खैर करे, कल देखते हैं। खलील ने आंखें बंद की, लेकिन दिल कह रहा था यह सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ। रात बीत चुकी थी, मगर खलील की नींद पूरी नहीं हुई थी। वह करवटें बदलता रहा। बार बार आंख खुलती, कभी दिल जोर से धड़कता तो कभी सांपों की फुसफुसाहट कानों में गूंजती महसूस होती। उसने कुरान उठाई, कुछ सूरतें पढ़कर फूंका मारा और अपने दिल को समझाया कि सुबह सब ठीक होगा। लेकिन जब सूरज ने नूरगढ़ की खिड़कियों पर रोशनी की पहली किरण भेजी, खलील की परेशानी बढ़ गई। दिल में बेचैनी थी। जैनब ने नाश्ता बनाया, मगर वह बस चाय पर ही संतुष्ट रहा। उसकी नजरें बार बार दरवाजे से बाहर गैराज की ओर जाती, जैसे वह मानसिक तौर पर पहले से तैयार हो रहा हो। तुम आज जाओगे? जैनब ने पूछा। खलील ने थोड़ी देर खामोशी के बाद सिर हिलाया। मंडी तो जाना पड़ेगा। अल्लाह का नाम लेकर नमाज के बाद जैसे ही उसने गैराज का दरवाजा खोला, उसके हाथ कांपने लगे। उसने बिस्मिल्लाह कहा, फिर गाड़ी का दरवाजा खोला। गाड़ी के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी, मानो वहां वक्त थम गया हो। खलील ने गर्दन आगे झुकाई और झांक कर देखा।
आज कोई सांप नहीं था। उसने आश्चर्य से इधर उधर देखा। दरवाजे के किनारे सीटों के नीचे पिछली सीटों पर सब कुछ साफ था। अल्लाह का शुक्र है, शायद अब सब खत्म हो गया। उसने खुद को तस्लीम दी, मगर दिल के किसी कोने में अनिश्चितता अब भी बाकी थी। वह गाड़ी में बैठा इंजन स्टार्ट किया और मंडी के लिए रवाना हो गया। लेकिन इस बार उसका दिमाग पूरे रास्ते सोचों में उलझा रहा। कल 5 सांप, उससे पहले 1, और आज कुछ नहीं। क्या यह सब इत्तेफाक है या कोई खेल? क्या सच में कोई दुश्मनी पर उतर आया है? लेकिन क्यों, कब और किससे? मंडी में उसने जैसे रोजाना सब्जियां खरीदी, कुछ ग्राहकों से बात की, मगर उसकी आंखों में उलझन साफ झलक रही थी। एक पुराना दोस्त मंजूर, जो मंडी में आलू बेचता था, उसने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, खलील भाई, आज कुछ परेशान लग रहे हो। खलील ने बात टाल दी, बस थोड़ी नींद पूरी नहीं हुई। शाम को वापसी पर वह सीधे मौलवी असलम के घर नहीं गया, ना ही किसी से कुछ कहा। वह सिर्फ जैनब से बात करना चाहता था। उसने जैनब को सारी हालत बताई। आज कुछ भी नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह सब हो क्या रहा है। जैनब ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर धीरे से बोली, यह सब बहुत अजीब है खलील। मैं चाहती हूं कि हम कुछ एहतियाती कदम उठाएं। क्या मतलब? हमें जानना होगा कि यह सब कैसे हो रहा है। कल से गैराज में कुछ ऐसा लगाना चाहिए जिससे पता चले कि सच में कोई आता है या नहीं। खलील ने सिर हिलाया। हाँ, शायद कैमरे की रिकॉर्डिंग कुछ बता सके। मैं आज रात जरूर चेक करूंगा। रात को खलील ने सब कुछ लॉक किया, दरवाजा बंद, ताला अच्छी तरह लगाई और खुद से गैराज का दरवाजा खींचकर पुष्टि की कि सब सुरक्षित है। फिर वह अंदर आया, वजू किया, नमाज पढ़ी और जैनब के साथ बैठकर कुरान की तिलावत की। जैनब ने कहा, देखो, अल्लाह की तरफ रुख करना ही असली इलाज है। जो कुछ हो रहा है वह इम्तिहान भी हो सकता है, या कोई इशारा। खलील ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में वह सवाल अभी भी जिंदा था। अगर यह किसी इंसान की चाल है तो कौन? बाहर रात गहरी होती गई, आसमान पर बादल थे और हवाओं में हल्की नमी थी। खलील बिस्तर पर पड़ा था, मगर नींद उससे रूठ चुकी थी। दिल में डर भी था और शक भी। अगर कल फिर सांप आए तो यह सिर्फ हादसा नहीं होगा। उसने आखिरी बार आंखें बंद की और खुद से वादा किया, कल सब साफ हो जाएगा। लेकिन वह नहीं जानता था कि कल का दिन सिर्फ सफाई नहीं, एक भयानक सच्चाई लेकर आने वाला है। सुबह का वक्त था, मगर आसमान पर हल्के हल्के बादल छाए हुए थे। सूरज की रोशनी पूरी तरह जमीन तक नहीं पहुंच रही थी, जैसे कुदरत भी किसी बात का इशारा दे रही हो। खलील अहमद बिस्तर पर आंखें खोलकर छत को घूर रहा था। जैनब ने करवट बदली तो उसकी नजरें पति पर पड़ी। सोए? नहीं, दिल बेचैन था। खलील ने धीरे से कहा। वह उठकर वजू के लिए गया और फजर की नमाज जामात में मस्जिद में अदा की। वापसी पर हाथों में हल्की कांप थी, जैसे दिल का बोझ हाथों से निकल रहा हो। उसने दरवाजे के पर्दे को धीरे से हटाया और आंगन में कदम रखा। गैराज का दरवाजा सामने था। जैनब खिड़की से उसे देख रही थी। खलील ने बिस्मिल्लाह कहा, ताला खोला और दरवाजा धीरे से खींचकर खोला। गैराज की ठंडी सड़ी गली हवा उसके चेहरे से टकराई। वह रुका, कुछ पल सांस रोका, फिर धीरे धीरे गाड़ी के पास गया। दिल तेज धड़क रहा था, जैसे हर कदम पर किसी छुपी हुई चीज से सामना हो सकता है। गाड़ी पूरी तरह बंद थी, जैसे उसने रात को खुद बंद की हो। उसने हैंडल पर हाथ रखा और दरवाजा खोला। एक पल के लिए जैसे जमीन हिल गई हो। खलील का दिल गले में आ गया। गाड़ी के अंदर 20 से ज्यादा सांप रेंग रहे थे, कुछ डैशबोर्ड पर, कुछ सीटों के बीच, कुछ फ्लोर मैट के नीचे से निकलते हुए। उनकी चमकती हुई खाल, उनकी तेज हरकतें और उनकी फुसफुसाहटें डरावनी। खलील की चीख निकलते निकलते रह गई। उसके शरीर में ताकत नहीं रही। वह एक कदम पीछे हट गया और दीवार से टिक कर खड़ा हो गया। जैनब भागती हुई बाहर आई। क्या हुआ? क्या फिर? खलील ने कांपती हुई उंगली से गाड़ी की ओर इशारा किया। जैनब ने अंदर झांका और तुरंत पीछे हट गई। अस्तगफिरुल्लाह, ये तो अब बहुत हो गया। खलील ने कांपते हाथों से मोबाइल निकाला, तुरंत सीसीटीवी ऐप खोली। उसने रात की पूरी रिकॉर्डिंग आगे पीछे देखी, हर कोण से जांच की, लेकिन कुछ नहीं। ना कोई आया, ना कोई गया। गैराज का दरवाजा पूरी रात बंद रहा, ना कोई साया, ना कोई आहट। वे सांप कहां से आए, कैसे, किस वक्त? अब शक यकीन में बदल रहा था कि यह कोई आम बात नहीं, कुछ ऐसा है जो इंसानी समझ से परे है। जैनब ने कहा, यह जादू है या इम्तिहान? कुछ तो है जिसे हमें समझना होगा। खलील ने थके हुए लहजे में कहा, अगर यह कोई खेल है तो बहुत खतरनाक है, और अगर यह अल्लाह की तरफ से कोई पैगाम है तो मैं अंधा रहा हूं। उस दिन खलील ना मंडी गया, ना दुकान खोली। वह पूरा दिन अपने आंगन में बैठा रहा, कभी आसमान की ओर देखता, कभी जमीन की ओर, कभी अपने हाथों को। दोपहर के वक्त मोहल्ले के कुछ मर्द आए जो खलील की हालत से वाकिफ थे। उन्होंने दोबारा सांप निकालने में मदद की। लंबी लकड़ियां, बांस और जाल का इस्तेमाल किया। हर सांप को पकड़ना आसान नहीं था, लेकिन सबने मिलकर यह काम पूरा किया। जब गैराज खाली हुआ तो खलील वहीं जमीन पर बैठकर अजान दी, जैसे अपने दिल से अंधेरा निकालने की कोशिश कर रहा हो। शाम होते होते वह मौलवी असलम के पास पहुंचा। दिल में कई सवाल थे, लेकिन जुबान पर बस एक वाक्य था, मौलवी साहब, यह सब क्या हो रहा है? मौलवी असलम गांव के उस कोने में मौजूद मस्जिद के साथ एक छोटे से हजरे में रहते थे। उनके चेहरे पर हमेशा एक गंभीर सुकून रहता था
और उनकी आवाज में ऐसी गहराई कि सुनने वाला ठहर जाता। वे वर्षों से गांव के बच्चों को देनी तालीम देते, नमाजों की इमामत करते और लोगों के झगड़ों में सुलह कराते आ रहे थे। मगर आज जब खलील उनके हजरे के सामने नंगे पैर झुका, सिर और भीगी आंखों के साथ खड़ा हुआ, तो मौलवी साहब ने गहरी निगाहों से उसे देखा और फरमाया, आओ खलील भाई, बैठो, कुछ कहना चाहते हो? खलील चुपचाप बैठ गया। काफी देर तक कुछ ना बोला, फिर धीरे से बोला, मौलवी साहब, मैं बहुत परेशान हूँ, दिल पर बोझ है, दम घुटता है। ये सांप उनका आना समझ से बाहर है। मौलवी साहब ने नरमी से पूछा, पहली बार कब आया था? खलील ने सांपों के सभी वाक्य क्रम से सुनाए। रात का कैमरा दरवाजा बंद होने के बावजूद सांपों का प्रकट होना और फिर उनका अचानक गायब हो जाना, हर बार डर की तीव्रता, दिल का बेचैन होना और अब कारोबार तक जाने की हिम्मत का ना होना। मौलवी असलम चुपचाप सब सुनते रहे। जब खलील बोल चुका तो उन्होंने तसब्बे के दाने थामे और धीरे से बोले, ये मामला या तो किसी इंसान की शरारत है या फिर अल्लाह की तरफ से इशारा, दोनों ही हालात में इलाज है। खलील चौंक कर बोला, इशारा अल्लाह का? लेकिन मैंने तो कुछ ऐसा नहीं किया। मौलवी साहब ने गहरी नजर से उसे देखा। खलील भाई, हम में से कौन है जो दावा करे कि उसने कोई गुनाह नहीं किया? कुछ गुनाह जाहिर में छोटे लगते हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ उनकी हैसियत बड़ी होती है। जो कुछ तुम पर हो रहा है वह या तो तुम्हें जगाने की कोशिश है या फिर किसी और की बद्दुआ। खलील ने बेचैनी से कहा, तो फिर मैं क्या करूं? कोई दुआ, कोई वजीफा? मौलवी असलम ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। वजीफा दिल का होता है। सबसे पहले अपने अंदर झांको, अपने अमल का जायजा लो। रात को अल्लाह के सामने खड़े होकर पूछो, या अल्लाह, मुझसे क्या गलती हुई? और अगर तुम्हें याद ना भी आए तो फिर भी तौबा करो, क्योंकि अल्लाह सब जानता है। खलील की आंखें नम हो गईं। मौलवी साहब, अगर मैं सच में तौबा करूं तो क्या यह सब खत्म हो जाएगा? अल्लाह सबसे ज्यादा माफ करने वाला है, बशर्ते कि इंसान दिल से पश्चाताप करें। मौलवी साहब ने कुछ दुआएं भी सिखाई। सूर बकरा की तिलावत रोजाना सुनो या पढ़ो। इस्तगफार की बहुत आयत करो। रात के आखिरी पहर में तहज्जुद के 2 नफल जरूर पढ़ो। और सबसे जरूरी, जो कुछ भी तुम्हारे दिल पर बोझ बन चुका है उसे हल्का करो। सच बताओ, अगर कुछ छुपा रहे हो खलील भाई। मौलवी असलम की आवाज नरम थी, लेकिन उसमें एक गूंज थी। अब वक्त आ गया है कि तुम अपने दिल का बोझ उतारो। मुझे साफ साफ बताओ, क्या मामला है? खलील हिचकिचाते हुए सिर उठाया, लेकिन नजरें मौलवी साहब से नहीं मिला सका। मौलवी साहब में फिर रुक गया। उसके होंठ सूखे हुए थे। मौलवी साहब चुपचाप उसके पास बैठ गए। खलील, जो कुछ भी तुम्हारे दिल में है अल्लाह जानता है, मुझे नहीं। खुद को सच बताओ। कुछ पलों की खामोशी के बाद खलील की आवाज निकली, बहुत धीमी मगर कांपती हुई। यह गाड़ी जो मैंने खरीदने का दावा किया वह मेरी नहीं है। मौलवी साहब ने हैरानी से उसे देखा। फिर किसकी है? यह फारूक भाई की है, शहर में रहते हैं। मैंने उनसे 6 महीने पहले यह गाड़ी किराए पर ली थी। 2 महीने का किराया दिया, फिर माली हालत खराब हो गई। फिर वह बार बार गाड़ी वापस मांगने आए, लेकिन मैंने हर बार उन्हें टाल दिया। खलील की आवाज में शर्मिंदगी की अब उभरने लगी थी। मौलवी साहब ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। सिर्फ टाला। खलील की आंखें नम हो गईं। नहीं, एक दिन मैंने मोहल्ले के कुछ लड़कों को कहा कि जब वह आए तो उन्हें चोर कहना, ताकि मोहल्ला उन्हें दूर करें। इतना कहते हुए खलील फूट फूट कर रो पड़ा। मौलवी असलम की सांसें थम गई, लेकिन चेहरे पर गुस्से की बजाय दुख था। खलील, तुमने एक मुस्लिम भाई को चोर कहकर भगा दिया, सिर्फ इसलिए कि तुम उसकी चीज वापस ना करो। खलील ने अपने चेहरे को हाथों से ढक लिया। मैं गलत था, बहुत गलत। लेकिन उस वक्त मुझे अपना फायदा दिख रहा था। जमीर की आवाज दबा दी। हर बार जब वो आया मैंने झूठ बोला। कभी कहा गाड़ी खराब है, कभी कहा मेरे नाम हो गई है, और आखिरी बार जब वह आया मोहल्ले के कुछ लड़के उसे धकेलने लगे। मौलवी असलम ने सिर झुका लिया। यह सब तुमने अल्लाह के होते हुए किया। खलील रोते हुए बोला, मौलवी साहब, अब हर रात मुझे उसका चेहरा याद आता है, उसकी आंखों की बेसहारा नजरें। और अब यह सांप लगता है जैसे वही बद्दुआ मेरे पीछे लगी हुई है, या अल्लाह का कहर। मौलवी साहब ने उसे थपथपाया। यह अल्लाह का कहर नहीं, उसकी मेहरबानी है जो तुम्हें मौका दे रहा है कि वापसी करो बदतरीन लोगों पर। अल्लाह पर्दा नहीं डालता, वह तो तुम पर मेहरबान है जो बार बार तुम्हें जगाता है। खलील ने नम आंखों से कहा, मैं सब वापस करना चाहता हूँ, गाड़ी भी, इज्जत भी, माफी मांगनी है। मौलवी साहब ने हाँ में सिर हिलाया। कल सुबह हम शहर चलेंगे, फारूक के पास। जैनब खिड़की से सब कुछ सुन रही थी। उसके चेहरे पर आंसू थे, मगर एक सुकून भी, जैसे बरसों से दबा हुआ कोई बोझ आज उतरने लगा हो। उसी रात खलील ने तहज्जुद के नफल अदा किए। सिजदे में गया और ना जाने कितनी देर तक रोता रहा। या रब, जो मैंने किया वह जुल्म था, तुझे गवाह बनाता हूं, अब मैं तेरे दर पर हूं। सुबह की रोशनी पूरे नूरगढ़ में फैल चुकी थी, लेकिन खलील के दिल की तन्हाई जैसे अभी भी धुंध से ढकी हुई थी। आज वह दिन था जिसका उसने कभी ख्याल भी नहीं किया था। अपने गुनाह का इकरार और उस शख्स के सामने सर झुकाना जिसके साथ उसने सबसे बड़ी नाइंसाफी की थी। मौलवी असलम फजर के तुरंत बाद खलील के घर पहुंचे। जैनब ने दोनों को दुआओं के साथ विदा किया, मगर उसके चेहरे पर वह सुकून था जो सच्चाई के साथ जुड़ा होता है।
खलील ने गाड़ी नहीं ली, बल्कि बस स्टॉप की ओर पैदल चल पड़ा। उसे लगा यही उसके कफारे का पहला कदम होना चाहिए। शहर का सफर लंबा नहीं था, मगर खलील के लिए हर मील जैसे एक अजाब की तरह गुजर रहा था। उसके दिमाग में फारूक का चेहरा बार बार उभरता। वे दिन याद आते जब फारूक दरवाजे पर आया था, इज्जत से गुजारिश की थी और खलील ने उसे मोहल्ले वालों के सामने बेइज्जत करवा दिया था। मौलवी असलम रास्ते में खामोश रहे, बस कभी कभार तस्बीह के दाने उंगलियों में घुमाते हुए खलील की तरफ देख लेते। यह नजर खलील के लिए काफी थी, याद दिलाने के लिए कि अब वापसी का रास्ता सिर्फ सच्चाई और माफी के साथ खुलेगा। आखिरकार वे शहर पहुंचे। फारूक का मकान मोहल्ले के आखिरी छोर पर था, साधारण मगर साफ सुथरा। खलील का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके कदम रुकने लगे, लेकिन मौलवी असलम ने उसका कंधा थामा। अब नहीं रुकना। खलील ने हिचकिचाते हुए दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ ही पलों में दरवाजा खुला और सामने वही चेहरा था। फारूक, सफेद कुर्ता, हल्की दाढ़ी, हैरानी और पहचान का मिलाजुला भाव। खलील भाई। खलील की जुबान कांप रही थी, आंखें नम हो गईं। फारूक भाई। उसने जेब से गाड़ी की चाबियां निकाली और दोनों हाथों से फारूक के सामने रख दी। ये आपकी है। मैंने बहुत जुल्म किया, बहुत झूठ बोला और शायद सबसे बड़ा जुल्म यह किया कि आपकी इज्जत पामाल की। मैं दिल से माफी मांगता हूँ। फारूक ने खलील को कुछ पल खामोशी से देखा, फिर धीरे से बोला, आपको यह कदम उठाने में बहुत हिम्मत लगी होगी। खलील ने सिर झुकाया। यह सब अल्लाह ने करवाया है। मेरे बस में होता तो शायद मैं कभी ना आता, लेकिन अल्लाह ने मेरे दिल का पर्दा फाड़ दिया और मुझे मेरी हकीकत दिखा दी। मौलवी असलम ने चुप्पी तोड़ी। फारूक भाई, इंसान वही है जो दूसरों को माफ करना जानता है। खलील ने गलती की, मगर आज वह तौबा की हालत में है। अगर आप उसे माफ कर दें तो शायद अल्लाह भी हम सब पर रहम करे। फर्रुख ने गहरी सांस ली, चाबियां थामी और खलील को सीने से लगा लिया। मैंने आपको माफ कर दिया क्योंकि मैं जानता हूं कि माफ करना अल्लाह के करीब ले जाता है। खलील सिसकने लगा। उसके आंसू फारूक के कंधे पर गिर रहे थे। आज पहली बार उसे अपनी नफ्स पर जीत महसूस हुई थी। वे दोनों साथ बैठे चाय आई। मौलवी असलम ने सूरह नूर की आयत सुनाई, जिनमें माफी और तौबा की फजीलत बताई गई थी। फारूक ने कहा, अल्लाह ने आपको जगाया, यह उसकी रहमत है। सांप तो सिर्फ एक माध्यम थे, हकीकत यह थी कि आपके अंदर का सच मर रहा था। अब वह जाग गया है। खलील ने हाँ में सिर हिलाया। अब मैं बदले बिना वापस नहीं जाऊंगा। मेरे गांव में और भी लोग हैं जो मेरे जैसे हैं। मैं चाहता हूं कि वह भी सच का रास्ता देखें। मौलवी असलम ने मुस्कुराकर कहा, अगर नीयत साफ हो तो अल्लाह रास्ते आसान कर देता है। जब वे वापस रवाना हुए तो खलील के चेहरे पर वह बोझ नहीं था जो कई दिनों से उसके साए की तरह था। उसकी आंखों में नादानी थी, मगर साथ ही एक नई रोशनी भी। वह रोशनी जो सच, माफी और अल्लाह के करीब से जन्म लेती है। वापसी का सफर छोटा था, लेकिन खलील के दिल में अजीब सी विस्तृतता आ चुकी थी। उसने सोचा भी नहीं था कि जो गाड़ी उसके नफ्स की निशानी बन चुकी थी, वही आज उसकी निजात का जरिया साबित होगी। मौलवी असलम के साथ जब वह नूरगढ़ वापस पहुंचा तो दोपहर ढल चुकी थी। सूरज अपने जवाल की ओर बढ़ रहा था, लेकिन खलील की जिंदगी में रोशनी पहली बार चमक रही थी। घर पहुंचा तो जैनब ने दरवाजा खोला। उसके चेहरे पर बेचैनी, इंतजार और दुआओं की थकान साफ थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर खलील के चेहरे पर पड़ी, वह चौंकी। उसकी आंखों में वह सुकून था जो किसी आरिफ की आंखों में होता है, जैसे वह अंदर से टूट कर पूरा हो चुका हो। सब ठीक हो गया? जैनब ने धीमी आवाज में पूछा। खलील ने हाँ में सिर हिलाया। माफी मिल गई, फारूक भाई ने सब कुछ माफ कर दिया। जैनब की आंखों में नमी आ गई। उसने हाथ उठाकर आसमान की ओर देखा। या रब, तेरा शुक्र है, मौलवी असलम ने कहा। अब अगला कदम तुम्हारे अपने गांव के लिए है। सच बोलना, सिर्फ खुद को नहीं, सबको जगाना। उसी शाम खलील ने घोषणा की कि वह मगरिब के बाद मस्जिद में सबको कुछ कहना चाहता है। मस्जिद में कभी इतना जन सैलाब नहीं हुआ था। पुरुष, युवा, बूढ़े सब मौजूद थे। कुछ को जिज्ञासा थी, कुछ को हैरानी और कुछ ने सुना था कि खलील ने गाड़ी वापस कर दी है, लेकिन वजह नहीं जानते थे। मगरिब की नमाज के बाद मौलवी असलम ने कुछ परिचयात्मक वाक्य कहे और फिर खलील को माइक सौंप दिया। खलील मंच पर नहीं गया, बल्कि फर्श पर बैठकर सरलता से बोलने लगा। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं आज आपके सामने सिर्फ एक माफी लेकर आया हूं। मैंने एक बहुत बड़ी गलती की। मैंने एक भाई की अमानत दबा ली, झूठ बोला और उसकी इज्जत पर हमला किया। और जब अल्लाह का अजाब मेरे गैराज में सांपों की शक्ल में आया, तब भी मैं डरा, लेकिन सुधरा नहीं। मस्जिद में सन्नाटा छा गया, लेकिन जब मौलवी साहब ने मुझे बताया कि अल्लाह का दरवाजा खुला है, तो मैंने हिम्मत की माफी मांगी, गाड़ी वापस की और आज मैं आपके सामने एक गुनहगार, एक तौबा करने वाला और एक नया खलील बनकर बैठा। को मान लें तो नूरगढ़, जो कभी झूठ, साजिश और स्वार्थ के धुंध में लिपटा था, अब तौबा, ईमानदारी और सच्चाई की खुशबू से महक उठा था। दिन बदल चुका था। सूरज की रोशनी पहले की तरह आती थी, पर अब खलील की आंखें उसे एक अलग अंदाज से देखती थीं। उसकी सुबह तस्बीह से शुरू होती, दिन मस्जिद में गुजरता और रात सिजदों में वही गैराज जो कभी सांपों का बसेरा बन चुका था, अब साफ सुथरा था। दीवारों पर आयतें लिखी गई थीं और अंदर एक पुराना नया कुरान रखा गया था।
खलील के दिल की तरह जो अब तौबा के नूर से भरा था। एक दिन ज़ैनब ने सुबह की चाय के दौरान उसे कहा, खलील तुम बहुत बदल गए हो। खलील मुस्कुराकर बोला, मैं नहीं बदला, अल्लाह ने मेरी आंखें खोल दी। जो मैं देखने से इनकार कर रहा था वह सांप आकर दिखा गए। ज़ैनब चुप रही, फिर धीरे से बोली, कभी कभी लगता है वे सांप हमारे दुश्मन नहीं थे, वे तो हमारे लिए पैगाम लेकर आए थे। खलील ने सिर हिलाया। हाँ, वे इम्तिहान थे और अल्लाह की इम्तिहान कभी बेकार नहीं होती। अगर वे ना आते तो मेरा घमंड कभी टूटता नहीं और शायद मैं कभी यह समझ पाता कि दुनिया की सबसे कीमती चीज इज्जत नहीं, सच्चाई है। उसी दिन मौलवी असलम ने खलील को मस्जिद में बुलाया। उन्होंने उसे मदरसे के एक विभाग की जिम्मेदारी सौंपी। ईमानदारी और आचार संहिता पर बच्चों को रोजाना 15 मिनट की तालीम देना। खलील के हाथ कांप रहे थे। मौलवी साहब, मैं तो खुद एक गुनहगार, मौलवी असलम ने मुस्कुराकर कहा। यही तो वजह है कि तुम सिखा सकते हो। जिसने गुमराही देखी हो वह रोशनी कीमत जानता है। अब खलील रोजाना बच्चों को सरल उदाहरणों से ईमानदारी का सबक देता, उन्हें कहानियां सुनाता और अक्सर यह वाक्य दोहराता, बच्चों सांप केवल काटने नहीं आते, कभी कभी जगाने भी आते हैं। एक दिन एक बच्चे ने हाथ उठाकर कहा, चाचा वह गाड़ी वाले सांप आपको डराते थे? खलील हंसा। शुरुआत में हाँ, लेकिन आखिर में वे मेरे दोस्त बन गए क्योंकि उन्होंने मुझे मेरी हकीकत दिखाई। उसी शाम मौलवी असलम ने मस्जिद में ऐलान किया कि खलील अहमद एक नया फलाही कदम उठा रहे हैं, अमानत मुहिम। इस मुहिम के तहत गांव के लोग जो चीजें किसी की हैं मगर वापस नहीं की, या जो रिश्ते झूठ की वजह से बिगड़े थे, वे सब अब सच्चाई के साथ सुधारेंगे। यह ऐलान पूरे नूरगढ़ में गूंज उठा। बुजुर्ग, नौजवान, महिलाएं सब ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कोई किताबें वापस कर रहा था, कोई कर्ज चुका रहा था, कोई माफी मांगने जा रहा था और कोई जुबान से निकली बद्दुआ का कफारा अदा कर रहा था। खलील अब गांव में एक नई पहचान बन चुका था। ना तो गाड़ी वाला, ना सब्जी वाला, ना अपराधी, बल्कि वापस लौटने वाला। लोग उसे देखकर कहते, यह वही है जिसने सांपों से सबक लिया। कभी कभी वह अकेला मस्जिद के आंगन में बैठता, हाथ में तस्बीह होती और खुद से कहता, या अल्लाह तूने मुझे वह दिखाया जिसमें हकमत थी, वह डर दिया जिसमें बोध था, और वे सांप भेजे जिनमें पैगाम था, और मैंने तेरी रहमत को इम्तिहान समझा। तू कितना मेहरबान है ज़ैनब। जब उसे ऐसे चुप बैठा देखती तो उसके दिल में एक अजीब सी ठंडक उतरती। उसने एक दिन आकर पूछा, क्या सोच रहे हो? खलील ने आसमान की ओर देखा। सोच रहा हूं कि अगर मैंने उस दिन तौबा ना की होती, अगर मैंने गाड़ी वापस ना की होती, अगर मैंने मौलवी साहब की बात ना मानी होती, तो शायद आज भी मैं सांपों से भरा होता, बाहर भी और अंदर भी। ज़ैनब चुप रही, उसके चेहरे पर नूर था। कहानी खत्म हो गई थी मगर असर बाकी था। नूरगढ़ अब ऐसा गांव था जहां अगर कोई नई अमानत आती तो सबसे पहले पूछा जाता, ये तुम्हारी अपनी है? और अगर कोई झूठ बोलता तो बच्चे कहते, चाचा खलील की कहानी याद है ना? झूठ के साथ